ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आई? नहीं जी, मेरी फैमिली तो पॉलिटिक्स में नहीं थी। मैं आई एम द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। और तो कोई 10 साल 11 बल्कि 11-12 साल हो गए हैं जब से मैं पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? क्योंकि मैं यूथ इश्यूज़ पे काम करती थी और मेरा बड़ा इंटरेस्ट था काम करने का यूथ इश्यूज़ के ऊपर। मेरा एक बैकग्राउंड था, पूरा प्रोफेशनल करियर था। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा जो यूथ पॉलिसी आई थी वो पंजाब यूथ पॉलिसी थी। मैं एक्चुअली उस पॉलिसी को लीड कर रही थी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से। और उस पर मैं जब काम करी थी तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुई सियासी पार्टियों के साथ, सियासतदानों के साथ। लेकिन उससे पहले जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरी एक नेचुरल अलायंस और वाबस्तगी टुवर्ड्स PMLN थी कि मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी बहुत मोहब्बत थी, बड़ी उनसियत थी। जो बेसिकली मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी PMLN में आने के लिए, वो PMLN का मैनिफेस्टो था। और मैनिफेस्टो के अंदर उनकी जो इक्तिसादी पॉलिसी थी, अच्छा ये बताइए कि उससे मैं बहुत मुतासिर थी। अक्सर देखा ये गया है कि किसी भी खातून को जब वो घर से बाहर निकल के काम करती हैं तो एक घर की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा सिस्टम है कि उतना सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब आपने अपने घर में बताया कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो उनका रिएक्शन क्या था? खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मेरे फादर जो हैं, मेरे पेरेंट्स का जो था वो बच्चों को एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। और मेरे फादर बहुत अनकन्वेंशनल फादर थे। मेरे फादर ने प्रैक्टिकली बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं रखा था। और माय फादर नेवर ट्राइड, मेरे ख्याल ये पेरेंट्स को जाता है इसका सेहरा। और मेरे पेरेंट्स ने कभी ये किया नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि दे नेवर कट माय विंग्स, दे अलाउ मी हाउ कहाँ पे करना है। एक ट्रेंड चल रहा है कि ड्रग्स जो हैं वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, आइसिंग और शीशा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो पिछली गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक कानून पास किया हुआ है। तो हम तवक्को करते हैं कि अब तो आपकी गवर्नमेंट आएगी तो उस पर अमल होगा और इस पर बहुत सख्ती की जाएगी ताकि ये लानत जो है हमारे माशरे से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। जी काशिफ साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक इतना इम्पोर्टेंट इशू जो है उसके ऊपर बात की है, इसको उठाया है। मेरा ख्याल है कोई भी हम में से उठाए, ये हमारा फर्ज है। ये सियासतदान होना बाद में, MPA मेरे लगता है बिल्कुल बाद में है। मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं एक पाकिस्तानी और एक इंसान हूँ और हमारे इर्द गिर्द जो नौजवान नस्ल है वो जिस तेजी से और जिस शिद्दत के साथ इस एक ऐसी गंदी चीज़ और लानत का शिकार हो रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली इस बात पे बहुत अफसोस है और मुझे पर्सनली बड़ा लगाव है इस चीज़ के साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी गलती नौजवानी की उम्र में आप कर लेते हो ना तो उसका एक रिवर्सल है, उसकी आप उसको भर सकते हो उस जख्म को। लेकिन नशा एक ऐसी लानत है कि जब हमारे यंग लोग इसमें जाएंगे तो इसका कोई रिवर्सल नहीं है। एक छोटी सी बात इसमें कर लूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी सियासत को बहुत करीब से देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बगैर हमारे माशरे में जुर्म करना जो है वो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होती है, आप मुख्तलिफ जराइम करते हैं, इस बात को आप प्लीज मान लें। काशिफ भाई, मैं आपकी बात के अंदर ऐड करना चाहूँगी। देखिए उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिलकर बनती हैं। हम खाली अगर आइसोलेट करके किसी एक को भी, चाहे सियासतदान को कटहरे में खड़ा कर दे, कहें कि जितना खराबी हुई तुम जिम्मेदार हो, तो भी गलत है, ज्यादती है सियासतदान के साथ। देखिए उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस वाले इस धंधे का शिकार हैं, मुलव्वस हैं, जितने भी अड्डे हुए हैं वो तो पुलिस ने उठाए हैं ना। अच्छा, अब ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जब हम पुलिस को भी सिंगल आउट करके कटहरे में खड़ा कर देंगे कि पुलिस की वजह से सारी चीजें खराब है, तो वो भी गलत है। खान साहब ये बताइए, रेडियो से आपने आगाज किया और फिर ऐसा लाजवाल आपने ड्रामे किए, कभी आपने सोचा था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे जब आप रेडियो किया करते थे? कभी कोई नहीं सोचता ये। और मेरी जिंदगी में अगर कोई खला रहा है आज तक, प्लानिंग कभी नहीं मेरे रही। अच्छा, कि मार्च में यूं करना है, दिसंबर में यूं करना है, जनवरी में ये ड्रामा करना है, फरवरी में अल्लाह तवक्कुल काम आता जाता है और मैं करता जाता हूँ और आज तक कर रहा हूँ। 50 साल से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए इस बात को। बड़े आपके बड़े जो फिल्मी घराने हैं उनसे आपका बड़ा ज़ाती ताल्लुक और हमें पता भी है इस चीज़ का, लेकिन आपने फिल्मों में बहुत कम काम किया, ये जुल्म क्यों किया? मैं बताता हूँ। मुनव्वर ज़रीफ साहब की और हमारी दीवार एक है टैगोर पार्क में। मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। मैं बड़े ज़रीफ साहब का बेटा जो आरिफ ज़रीफ था, खुदागरी के रहमत करे, कस्टम में था, गुजर गया, मैं उसका क्लास फेलो हूँ। इसी तरह नायत हुसैन भट्टी साहब की फैमिली जो बड़ी फिल्मी फैमिली है। मुझे फ़िल्म की ऑफ़र तब हुई थी कि जब वो मुझे वहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे।